हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को लेकर एक नई बातों को, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करते हुए आज के दिन में हम एक नई बातों को सीखने पर है। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि फैमिली ऑफ क्राइस्ट के इस पेज के द्वारा हमारे मसीह में प्रिय भाई परेरा जी के लिए, जिन्होंने इसको मौका को दिया, हमारे मसीह में प्रिय मित्र है और उनके द्वारा इस प्रकार का एक मौका परमेश्वर के वचनों को सुनाने का और परमेश्वर की बातों को बतलाने का एक मौका को प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं और साथ ही आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर भी आप लोगों के जीवन में लगातार आशीष और लगातार अनुग्रह की बातें करने पाए। जिस विषय के ऊपर मैं आज प्रभु से प्रेरणा पाया हूं, जिस विषय के ऊपर मैं आज बोलने पर हूं, उसके लिए मैंने प्रभु से प्रेरणा पाया और लगा कुछ दिनों से प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से मैंने इस प्रकार का एक शीर्षक को पाया इस पेज के लिए, इस यहाँ के व्यक्तियों के लिए और हमारे सारे लोगों के लिए जो फैमिली ऑफ क्राइस्ट से जुड़े हुए हैं, उन सारे सेवक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। आप जिस प्रकार के कार्य या जिस प्रकार की मेहनत आप परमेश्वर के राज्य में करते हैं, आप जरूर उस हकदार है परमेश्वर के द्वारा आपके आशीषों के। इस बातों को मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे मित्र परेरिया के लिए भी मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष को उनके जीवन में लगातार होने हैं तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज ही उनका आज बर्थडे भी है। प्रभु आपके आयु को ज्यादा बढ़ाए और आपकी आयु को ज्यादा लंबी करे और परमेश्वर के कार्य आपके द्वारा और बहुतायत से हो, इस आशा को भी मैं आपके लिए कहता हूं। आज जैसे कि कुछ इंटरनेट के कुछ बातों के चलते थोड़ा सा विलंब से हम शुरू किए, उसमें मैं एक शीर्षक को प्रभु यीशु परमेश्वर से प्राप्त किया हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, वाचा का प्रदेश प्रभु यीशु मसीह। आज हम इसके विषय में देखने वाले हैं या इसके विषय में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको पुराने नियम के कुछ बातों में लेकर चलता हूं, पुराने नियम के कुछ घटनाओं को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया कि वो उसके लिए एक चुना हुआ देश जो आशीषित देश है, इस आशीषित देश में उसके कई एक लोगों को लेकर जाएगा और इसके साथ साथ वे आगे की ओर लेकर चलते गए। चलते जाते समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम था मूसा। मूसा के द्वारा 430 साल की गुलामी से मूसा को द्वारा परमेश्वर ने उनको आजाद किया और वे अभी उस यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। यानी वो किस प्रकार की यात्रा? आशीष के प्रदेश की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आशीष का प्रदेश जो कि जिसके बारे में सेहत, दूध, मधु और सेहत का देश बोलकर लिखा हुआ है, या मैं उसको कहूं परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला एक आशीष का देश में ये लोगों की अगुवाई जो है मूसा कर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं जब इजरायली लोगों को पानी की आवश्यकता थी तो परमेश्वर ने उस चट्टान के द्वारा पानी को दिया। जब उनको भूख लगी या खाने की आवश्यकता थी तो वहां पर परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया, मन्ना के द्वारा वो खाते थे, आगे चलते थे। फिर परमेश्वर ने कहा जो बालू पे से वो जाते थे दिन में, वो बालू जो है वो परमेश्वर का मेघ खंभ जो है, वो मेघ का खंभा बनने से वो दिन में छाया देता था और रात में वही मेघ खंभ जो है उनके पीछे होकर उनको आग के द्वारा उस बातों से चलाता है। और 400 साल तक ना तो बाइबल बतलाती है ना तो उनके कपड़े फटे ना उनके जूते फटे। इस तरह से परमेश्वर उनके साथ साथ चलते रहा। परंतु मैं एक बात आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। होरेब नामक एक पहाड़ के पास,
होरेब नामक एक पहाड़ के पास ये लोग क्या किए, एक जगह पे रुक गए। परमेश्वर किसी को यह नहीं चाहता कि वो एक जगह पे रुके। आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर क्या करना चाहता है, हमें और आपको एक आशीषित देश देना चाहता है। ये आशीष का देश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, और उसमें जाते समय हमें चलते जाने के। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री फिलिपियों का पत्री का किताब मेरे साथ खोलिएगा। माफ कीजिएगा, कुलुसियों का पत्री, कुलुसियों का पत्री 2 अध्याय 7वें वचन के ऊपर हम अध्ययन करें। कुलुसियों का पत्री 2 अध्याय और 7वें वचन पढ़ेंगे। इसी में जड़ पकड़े हाँ, बढ़ते जाओ। हाँ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही हाँ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हाँ, वहां पे इस प्रकार से आया है, इस प्रकार से आया है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की एक योजना है कि हर एक विश्वासी जो उसके ऊपर विश्वास करने वाला हो, वो उसके जीवन में वो एक जगह पे ना ठहरे। परमेश्वर उनको क्या करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। और प्रभु यीशु परमेश्वर ने भी इजरायली लोगों को क्या कहा, आगे की ओर लेके चलता है, परंतु वो एक होरेब नामक एक पहाड़ के पास बस गए। होरेब नामक एक पहाड़ के पास आ गए, और उसी होरेब नाम के होरेब पहाड़ को सिनाई पर्वत भी कहते हैं। और इसी जगह पे वे इजरायली लोग बहुत साल रह गए बोलकर बाइबल वचन बतलाती। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण की किताब 1:6 को पढ़िए। व्यवस्था विवरण का किताब 1:6 पढ़िए। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हाँ, होरेब के पास हमसे कहा। होरेब के पास परमेश्वर यहोवा ने, यही होरेब पर्वत जो सीनाई पर्वत कहते हैं, हमसे कहा था, हाँ, तुम लोग को हाँ, इस पहाड़ के पास रहते हुए हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, हाँ, इसलिए आप यहाँ से कूच करो। यहां से कूच करो। ये कूच करो का मतलब है कुछ करो नहीं, कूच करो मतलब वहां से निकलो। परमेश्वर ने कहा कि वहां से अभी तुमको उस जगह पे जो है, तुम लोग बहुत सारे दिन हो गए। देखिए यात्रा जो है ये चलती थी, यात्रा जो है चलते चलते है, परंतु यात्रा चलते चलते होने के बावजूद वे एक जगह रुकने के लिए 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रुकना चाहिए था, परंतु इजरायली लोग क्या किए, उसी जगह पे रुक गए। और यहां पर एक बात को भी मैं बताता हूं जो बहुत दुखित बात हो गई। वो क्या था मालूम है क्या, मूर्ति पूजा का शुरुआत भी इसी यहां से ही हुआ। ये एकदम अचंभित करने वाली घटना, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं मूसा सीनै पर्वत पर प्रभु से बातचीत करने के लिए चला गया, तो सारे लोगों ने मिलकर हारून को परेशान किया और उससे कहा कि अभी मूसा नहीं आएगा, इसी के लिए हमारे सामने चलने फिरने वाला एक देवता को खड़ा करो। और उन्होंने अपने सारे सोनों को सोना निकाल कर डाला और वहां से एक मूर्ति यानी एक बैल का मूर्ति बन गई बोलकर हम देखते हैं। मतलब मूर्ति पूजा का शुरुआत भी इसी देश से हुआ है। परंतु मैं आपको और एक वचन को दिखाना चाहूंगा, जैसे हम कुलुसियों का पत्री 2 अध्याय 7 वचन पढ़े, अभी मैं और एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण का किताब 6 अध्याय 23 वचन। व्यवस्था विवरण का किताब 6:23। हाँ, और हमको वहां से निकाल लाया। हाँ, इसलिए हमें इस देश में पहुंचाकर इसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी। उस जगह पे इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां से निकाला ताकि हमें उस आशीषित देश में पहुंचाए। उस मिस्र की गुलामी से निकालकर प्रभु यीशु परमेश्वर जो है एक आशीषित देश में, जो कि कनान देश है, उस कनान देश में पहुंचाना चाहता है। मतलब एक जगह से प्रभु हमको निकालता है तो एक जगह पहुंचाने के लिए। आज मैं आपको एक बात बतलाने पर हूं। हम लोग सभी प्रकार की बातों को, सभी प्रकार के कामों को अगर करेंगे,
या कई प्रकार की बातों को करेंगे, परंतु हमें एक आत्मिक गुलामी से दूर होने की आवश्यकता है। ये आत्मिक गुलामी क्या है? ये आत्मिक गुलामी ये मिस्र का स्वभाव है। आत्मिक गुलामी एक पाप का स्वभाव है। परंतु मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, कुलुसियों का पत्री पहले अध्याय के 13वां वाक्य, कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय 13वां वाक्य, कुलुसियों का पत्री पहला अध्याय का 13वां वाक्य। उसी ने हमें किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ, अंधकार के वश से हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते। इसका मतलब हम जो पहले अंधकार की बातों में फंसे हुए थे या अंधकार में फंसे हुए थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार के वश से निकालकर एक परमेश्वर के आशीषित जगह में, आशीष के देश में पहुंचाया। वो आशीष की जगह को पहुंचाने का कारण प्रभु यीशु मसीह। परंतु मैं आज आपको और एक घटना को बताना, कई एक बातों को मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि कई एक प्रकार के लोगों की शुरुआत होती है। एक जगह परमेश्वर ने उनको जाने के लिए कहता है, परंतु वे उस जगह पर जाने के बावजूद वे किसी एक जगह पे रुक जाते हैं और उसी जगह पे खत्म हो जाते हैं। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर ने खुद 430 साल के बाद इस होरेब पर्वत से लोगों को कहा कि तुमको यहां से निकलना है, तुमको यहां से जाना है। मतलब परमेश्वर उनको धक्का देकर कह रहा है कि तुम यहां से निकलो, परंतु वे लोग उस जगह पे पहुंचे नहीं। मैं आपको आज एक कुछ बातों को कहना चाहूंगा। उसमें मैं अब्राहम के जीवन के बारे में हमने कई बार प्रचार किया है। अब्राहम विश्वासी वगैरह इसके जीवन के बारे में हमने कई बार प्रचार किया है, परंतु मैं आज आपको उसके पिता तेरह के विषय में बात करना चाहूंगा। अब्राहम के पिता का नाम तेरह था। तेरह के जीवन में भी तेरह एक जगह से निकला आशीषित देश के लिए, जो कि कनान देश था, आशीष का वाचा का देश था। उस वाचा के देश के लिए निकला, परंतु क्या हुआ? मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब 11वां अध्याय और 31वां वचन। उत्पत्ति का किताब 11वां अध्याय 31वां वचन। और तेरह, हाँ, अपना पुत्र अब्राहम, हाँ, और अपना पोता, हाँ, जो हारान का पुत्र था, हाँ, और अपने बहुत सारे, हाँ, और उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, हाँ, इन सभी को लेकर हाँ, कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। बस कनान देश जाने को निकलकर चला गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। वो किस जगह पे जाने के लिए निकला है? तेरह जो है कनान देश जाने के लिए निकला है, परंतु क्या हो गया है? यात्रा में उसके बारे में कुछ तो हुआ है और उस जगह पे लिखा है ऊर के एक देश में, उसी जगह पे लिखा, उसी जगह पे बस गया। और आगे के नीचे के वचन में लिखा हुआ है वो उसी जगह पे मर भी गया। 32वें वचन को अगर आप देखेंगे तो उस जगह पे लिखा है कि तेरह जो है उसी देश में बसा, ऊर के उसी देश में बसा, और उसी देश में बसने के बाद वहीं पर वो मर गया। 32, और हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। वो निकला था कनान देश को जानने के लिए। आज हमारे विश्वासियों का यही जीवन है। हमें परमेश्वर एक आशीषित देश में लेकर जाने वाला है, या हमारे लिए एक आशीष का वाचा का देश प्रभु देने के लिए चाहता है। हम उस वाचा के देश के लिए निकलते तो है। स्वर्गीय वचन बतलाते हैं, कुलुसियों का 3 का पहला वचन, पृथ्वी के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हम स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। कई बार हम दौड़ते भी है कि हमारी दौड़ जो है या हमारा दौड़ना जो है उस परमेश्वर के आशीषित जगह के लिए हो, परंतु क्या होता है? कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हम लोग किसी एक जगह पे रुक जाते हैं। मेरी बातों को ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। हमें किसी एक जगह पे रुकने की वजह से ना केवल हम अपना दर्शन को भूलेंगे, हमारा अभिषेक को भी भूल सकते हैं। हमारे पूरे अभिषेक को भी हम भूल सकते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर ने जिस कार्यों के लिए बुलाया है, जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया है,
जिस आशीष के देश के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस जगह तक हमें पहुंचना है। परंतु तेरह के जीवन में देखिएगा, ऊर नामक एक देश में बसा और उसी में मर गया, और उसी के अनुसार मैं, और इसमें से कई एक बातों को हम देख सकते हैं, कई एक वचनों को हम देख सकते हैं। मैं आपको आगे इस घटनाओं को लेकर चलूंगा। मैं आपको एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता हूं। उस व्यक्ति का नाम है एलीमेलेक। उस व्यक्ति का नाम है एलीमेलेक। और इस एलीमेलेक के लिए भी, इसके जीवन में भी, उसने जिस जगह पे उसको पहुंचना था, उस जगह पे वो ना पहुंचते हुए वो किसी और ही जगह पर गया, और उसके द्वारा उसने ना केवल अपने जीवन को सत्यानाश किया, परंतु उसके आने वाली पीढ़ी को भी सत्यानाश निकाला। मेरे साथ खोलिएगा रूत का किताब पहला अध्याय का पहले वाक्य में। रूत का किताब पहले अध्याय का पहला वाक्य। जिन दिनों में हाँ, न्यायी लोग राज्य करते थे, हाँ, उन दिनों में हाँ, देश में अकाल पड़ा। देखिए, ये मैं आपको एलीमेलेक के बारे में बताता हूं। एलीमेलेक जो है एक देश में रहता था। उस देश में रहने के चलते वो बेथेल वासी था, वो रहने वाला बेथेल का था। बेथेल में कुछ समयों के लिए अकाल आया, और अकाल आने के चलते वो उस जगह को छोड़कर एक जगह पे चला गया। आगे, तब यहूदा के हाँ, बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुरुष के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसका नाम एलीमेलेक है बोल के बाइबल रूत की किताब में बताती है। इस एलीमेलेक के जीवन में एक सबसे बड़ी दुर्घटना या सबसे बड़ा गंभीर बात क्या हुआ है? बेथेल के रहने के बावजूद, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, वो बेथेल का रहने के बावजूद, बेथेल में रहने वाला होने के बावजूद भी वो उस बेथेल में केवल अकाल हो गया। बातों को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पुराने नियम के कुछ वचनों को दिखाऊंगा। ये मोआब देश जो है, इस देश में जाने के लिए प्रभु ने उनके नियम 10 आज्ञाओं में से कुछ वचनों को परमेश्वर ने लिखित देकर रखा है। मोआबी जाति के लोगों से व्यवहार नहीं करना, यहां तक कि मोआबी जाति लोगों के साथ अपना संबंध नहीं करना, उनसे बातचीत नहीं करना। मैं आपको आगे चल के वो वचन को दिखाऊंगा, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूं, बेथेल वासी होने के बावजूद एलीमेलेक ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो उस जगह पर जाकर पहुंचा जिस जगह में जाने के विषय में उसको मनाई थी, और उसमें इस प्रकार से और उस पुरुष का नाम हाँ, एलीमेलेक, हाँ, और उसकी पत्नी का नाम नोमी, हाँ, और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किल्लोन थे। हाँ, उस जगह पे रुकिएगा। उस जगह पे ना केवल वो मोआब देश में जाकर रहा, परंतु बाइबल ये बतलाती है वो उसी देश में रहा और उसी देश में वो मर गया। हालेलुया। उसको ये सोचना चाहिए था, उसको ये जानना चाहिए था, जब तक अकाल था तब तक वो शायद उस जगह में रुका। बेतेल में जब तक अकाल था तब तक शायद उसको उस मोआबी देश में रुकना था। क्या उसको कोई ये बताया नहीं होगा कि वहां का बेतेल का अकाल खत्म हो गया? जरूर बताया होगा, जरूर। मैं यहां पर एक बात को दोहराना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोगों को कोई ना कोई बताया होगा कि इस प्रकार से अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में ना केवल चंगाई देगा, ना केवल आशीष देगा, परंतु हमारे लिए परमेश्वर एक उत्तम भविष्य को भी देगा। इस प्रकार की कई एक बातें आपने शायद सुनी होगी, किसी के तो द्वारा परमेश्वर का शुभ संदेश भी आपने सुना होगा, परंतु मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने उनकी बोली हुई बातों के ऊपर विश्वास करके आपने परमेश्वर की कलीसिया में कदम रखा? क्या आपने परमेश्वर के उस लोगों की बातों को सुन के, या अपने सेवक की बात को सुन के परमेश्वर के उस भवन में प्रवेश किया, या आप प्रभु में बढ़ते गए? अगर आपके जीवन में इसका जवाब ना है तो आपका भी जीवन उस एलीमेलेक की तरह है, ऐसा मैं कहूंगा। और इस एलीमेलेक के बारे में क्या लिखा है? वो बेतेल में ही बेतेल वासी होने के बावजूद
वो मोआब देश में गया, उसी जगह पे बसा और उसी जगह पे मर गया। ये मसीहत की सबसे बड़ी खतरनाक दुर्घटना को है। मैं आपको मोआब देश के बारे में बताता हूं। उस मोआब देश के बारे में वचन इस प्रकार से बताती है। ये मोआब देश आप और हम जानते हैं। मोआब देश एक पिता और एक बेटी के अनैतिक संबंध के साथ, या एक पिता और बेटी के सेक्सुअल रिलेशन होने के बाद पैदा हुई वाली एक जनरेशन, उसको कहते हैं मोआबी देश। उसके बारे में लिखा है, मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय का 13वां वाक्य। देखिए मोआबी देश के बारे में परमेश्वर ने किस प्रकार से चेतावनी दे के रखा है। और तेरे पास के हथियारों हाँ में एक खंती भी रही नहीं। 23 अध्याय व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय का 3रा वाक्य। हाँ, कोई आमोनी यहाँ पर देख, कोई आमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आए, सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक हाँ का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। 10वीं पीढ़ी तक का कोई व्यक्ति इस परमेश्वर के भवन में नहीं आने पाए बोलकर वचन को बतलाती है। मेरे पास वो समय नहीं है कि वो लूत के द्वारा, लूत और उसके बेटियों के द्वारा जो पीढ़ी को लूत ने उत्पन्न किया, उसी पीढ़ी को मोआबी और अमोनी कह के पुकारते। मतलब एक पिता का अपने बेटी के साथ गलत सेक्सुअल रिलेशन करने के चलते 2 अशुद्ध पीढ़ियां उत्पन्न हुई। उसी में एक पीढ़ी है मोआबी जाति। बेथेल वासी रहने के बावजूद एलीमेलेक उस जगह पे जाके रुका। अगर वहां बेथेल का अकाल खत्म होने के बाद किसी को पूछने से उस जगह का अकाल खत्म हो गया है क्या बोलने से कोई उसको अवश्य बोला होगा कि अरे तुम इस जगह पे परदेशी होकर रह रहे हो, तुम्हारा देश जो है बेथेल है, उस जगह में जो है, उस जगह में आप क्या कीजिए जाइए, जरूर कोई ना कोई बोला होगा। परंतु एलीमेलेक ने उसी जगह पे रहा। और आपको मैं बताता, बेथेल में हमारे जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का पैदा हुआ है। हालेलुया। कितने बड़े अनुग्रह को खोया। मैं तो इस प्रकार से कहूंगा, एलीमेलेक ने सबसे बड़े अनुग्रह को खोया। और यहां तक मैं और एक बात को कहना चाहूंगा कि अभी उसका पति मर गया, और उसके पति मरने के बाद वहां से निकलने की जिम्मेदारी, जाहिर बात है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो उसकी पत्नी नओमी के ऊपर आती है। और ये नओमी के बारे में लिखा रखा है, ये 10 साल की विश्वासी के साथ इसने, ये उस जमाने की थी जिसने, नओमी ने, जब न्यायी लोग राज्य करते थे, उस न्यायियों की न्याय की बातों को, न्याय करने के दिनों को इस नओमी ने देखा है। अभी चाहिए था, नओमी का काम था कि वहां से उसका पति मर गया है तो वो क्या करे, अपने दोनों पुत्रों को, दोनों बेटों को वहां से लेकर अपने अपने बेथेलवासी होने पाए। परंतु उसने भी यही गलती किया। उसने तो उससे बढ़कर गलती किया। उसने वहां, वचन बतलाती है, वहां की 2 बेटियों को इनके 2 बेटों के साथ ब्याह कर दिया। दूसरा वचन रूत का किताब उसके पहले अध्याय का 2 वाक्य में, उस पुरुष का नाम हाँ एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी, हाँ और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किलोन थे। हाँ ये प्राति हाँ अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले थे। हाँ वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। हाँ। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके 2 पुत्र रह गए। देखिए, नओमी और उसके 2 पुत्र रह गए। नओमी का काम चाहिए था कि जब उसका पति उस जगह पे मर गया तो उसके लिए वो जगह एक अशुद्ध जगह थी। उस जगह में जाने से, जो कि उनके लिए नियम के अनुसार उस जगह पे जाना नहीं था, परंतु फिर भी उसके पति अकाल को देखकर वहां पर गए। परंतु उसने अपने पति को हाथ धोने के, पति ने अपने जीवन में पति खोने के बावजूद भी उसकी आंखें खुली नहीं। आगे
और उन्होंने एक मोआबी स्त्री ब्याह ली। मोआबी स्त्री ब्याह ली। एक स्त्री का हालेलुया। नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोआबी स्त्री का ब्याह भी नोमी ने अपने पुत्रों के साथ करवाया। जहां पे नोमी को उस जगह को छोड़ के अपने अपने बेतेल में जाने की बात थी, परंतु उसने भी सबसे बड़ी गलती वहां पर भी किया और उसका परिणाम यह हुआ। आगे के वचनों में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है उसके दोनों बेटे भी मर गए। जब महलोन हाँ, और किल्लोन दोनों मर गए, दोनों बेटों से भी हाथ धो गए। तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से वंचित हो गई। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। अभी यहाँ पे इस समय में अभी नोमी की आंख थोड़ा सा खुलती है कि कब आंख खुलती है, जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी। नियम के अनुसार जब उसके पति की मृत्यु हो गई हो तब उसकी आंखें खुलने की आवश्यकता है, परंतु उसकी आंखें नहीं खुली। और उसकी आंखें कब खुलती है? तो जब उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु उस जगह पे होती है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। वहां पर यहाँ पर मैं एक बात को और जोड़ना चाहता हूँ। जिस जगह पे प्रभु ने आपको नहीं जाने के लिए कहा, उस जगह पे यदि आप जाएंगे तो ना केवल आप अपने जीवन को खोएंगे, परंतु आपके आसपास वाले लोगों के जीवन को भी खो बैठेंगे। आपके आसपास वाले लोग, मतलब नोमी ने अपने पति को खोया, साथ ही साथ बेटों से भी खोई। अभी वो अपने दोनों बहुओं को इस प्रकार से कहती है कि तुम क्या करो, अभी तुम अपने अपने घर को चले जाओ। उसकी पहली बहू जो है उसने इस बात को स्वीकार किया और उसको छोड़ के चली गई, परंतु उसकी दूसरी बहू जिसका नाम रूत था, रूत ने इस प्रकार से उसको अभिवचन को कहा, जिसके लिए रूत का किताब 1 अध्याय के 12वें वाक्य में हम देखते हैं। रूत का जवाब देखिए। हे मेरी बेटियों, हाँ लौट कर चली जाओ। हाँ क्योंकि मैं पति करें को बूढ़ी हो चुकी हूँ। हाँ और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, हाँ और आज की रात मेरा पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, हाँ, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा? रूत ने उसको एक बात को कहा आगे, और अपने निमित्त पति करने के रुकी रहती। हाँ ये मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। हाँ देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हाँ तब वे चिल्ला कर फिर से रोने लगी। हाँ और अर्पा ने तो अपनी सास को चुमा, हाँ, परंतु रूत उससे अलग न हुई। आगे तब नोमी ने कहा, हाँ देख तेरी जिठाई और अपने लोगों अपने देवता के पास लौट गई है, हाँ, इसलिए तुम अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। हाँ, पर रूत बोली, इस जवाब को देखिएगा। हाँ, उससे यह विनती न कर हाँ, कि मुझे त्याग, हाँ, छोड़कर लौट जा। हाँ, क्योंकि जिधर तू जाएगी, हाँ, उधर मैं भी जाऊंगी। यस, जहाँ तू टिके वहाँ हाँ, मैं भी टिकूंगी। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, हाँ, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 16वें वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो रूत का एक अद्भुत जवाब को हम देखते हैं। रूत के पास उसकी जीवन को या उसके जीवन को बिताने के लिए एक मौका को आ रहा है, परंतु रूत नोमी को इस प्रकार से कहती है कि तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जिस जगह पे टिकेगी मैं उस जगह पे टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। इस प्रकार का जवाब उसके मन में आने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। नोमी जो 10 साल की विश्वासी थी और रूत ये अभी नए विश्वासी बनी है, परंतु रूत ने अपनी सास नोमी के अंदर के परमेश्वर को देखा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज मैं एक बात यहाँ पर दोहराता हूँ, आज हमारे पुराने विश्वासी जितने हैं उन सारे लोगों के निर्णय जो है पूरी रीति से गलत होते हैं।
गलत होते जा रहे, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं आज के नए विश्वासियों के लिए, क्योंकि नए विश्वासियों के निर्णय तुरंत काम में आते हैं और उनके निर्णय सफल होते हैं। हालेलुया। नओमी 10 साल से विश्वासी है, परंतु बाइबल बतलाती है वो बेतेल में और मोआब में रहकर 10 साल हो गया था उसको। अभी रूत जो है उसके अंदर के परमेश्वर के गुण को देख रही है, और वो गुण को देखने के चलते वो कह रहे कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं आज आपको एक बात को दिखलाना चाहता हूं, आज नए विश्वासियों के पास हम जब पुराने विश्वासी है तो हमें भी पुराने विश्वासियों के अंदर से प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखने की आवश्यकता है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का चरित्र उस पुराने लोगों में रहेगा, पुराने लोगों के अंदर के मसीह की बात नए विश्वासियों को खींच के लाएगी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु की। परंतु मैं यहाँ पर एक बात को कहना चाहता हूँ, पुराने विश्वासियों के निर्णय पूरी रीति से गलत होते। क्यों? वो अपने आप में कहते कि हमको सब पता है, या मेरे जीवन में सारी बातों को मालूम है, या मेरे पास मेरे पिताजी के पिताजी या पिताजी के दादाजी परदादा जो है ये एक सेवक है। इस प्रकार से घमंड की बातें, या मेरा पिताजी पास्टर है कह के कह सकते, परंतु नए विश्वासियों का निर्णय आपसे 10 गुना बेहतर होगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि नओमी ने रूत के जीवन को, अगर हम आगे की घटनाओं को देखते, यही रूत दाऊद की नानी बन गई बोलकर उस वचन में, उसी अध्याय के आखिरी वचन में लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा, रूत का किताब 4 अध्याय उसका 21वां वाक्य पढ़िए। और सलमोन से हाँ, बोअज, हाँ, और बोअज से ओबेद, हाँ, और ओबेद से 17 और अपने पड़ोसी ने कहकर नओमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ। नओमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा। लड़के का नाम ओबेद रखा। ईशे का पिता दाऊद का दादा वही हुआ। आमीन, हालेलुया। अभी रूत के जीवन में उसका निर्णय को, जो नए विश्वासी थी, उसका निर्णय के चलते, उसके निर्णय के चलते उसके पास एक सबसे बड़ा अनुग्रह को आया है। वो क्या है? वो राजा दाऊद की नानी बनने का अनुग्रह मिला। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते। इसी प्रकार से हम और लोगों की घटनाओं को हम बाइबल में से कुछ बातों को देख सकते हैं। उसी के साथ अगर हम मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे लूत का जीवन के बारे में, अगर हम पढ़ेंगे, हम सब लोग जानते हैं लूत जो है उसके जीवन के बारे में। उसके जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम ने अपना भतीजा लूत को भी साथ में लिया, और वे सब लोग एक ऐसी देश में आके चले गए जिस जगह पर रहना नहीं चाहिए था। और परमेश्वर ने कहा, माफ कीजिएगा, परमेश्वर के उस जगह पर रहना चाहिए था। परंतु आगे चल के क्या हो रहा है? उन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। इसी के लिए अब्राहम ने कहा, देखिए लूत, हमारे आपके सम्मुख में पूरा देश को पड़ा हुआ है। इसी के लिए आप क्या कीजिए, आप पूरब को जाइए तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, यदि आप दक्षिण को जाएंगे तो मैं उत्तर को जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होना है, क्योंकि हम आपस में बंधु है। इसी के लिए हमें एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के लिए इस प्रकार से अब्राहम ने कहा। और वहां पे लूत ने चुनाव को किया। लूत का चुनाव के बारे में मैं कुछ बात को आपके लिए बताना चाहूंगा। लूत ने जो है एक प्रकार से चुनाव किया। उसने एक चुनाव को किया। उसने क्या किया? उस समय उसने हरियाली को देखा बोलकर वचन बतलाती है। और जब तक कि प्रभु ने सदोम और गोमोरा को नाश नहीं किया था, वो सदोम और गोमोरा जो है एक वाटिका के समान था। किसी वचन बतलाती है, हमारे पास समय नहीं रहने के चलते मैं आगे ले रहा हूं, यदन की उस वाटिका के समान, उस पैराडाइज के समान सदोम और गोमोरा का देश था, क्योंकि उसके हरियाली थी, उसमें अच्छी जमीन थी, सींचने लायक, पानी सींचने लायक उस जगह पे कई बातें थी। इसी के लिए लूत ने हरियाली को देखा। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जगत में कई एक प्रकार की हरियाली को
शत्रु ने आपके लिए बिछा के रखा है, और ये हरियाली जो है आपको परमेश्वर के आशीषित देश से वंचित कर सकती है। या परमेश्वर आपके लिए जो आशीष रखा है उस आशीष में आपको पहुंचाने के लिए या ना पहुंचने देने के लिए आपका विरोध कर सकती है। इस बातों को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वचन ये भी बतलाती है कि उसने क्या किया, उस जगह पे उस जहां पे उसको रहना था उसने सदोम और गमोरा को चुना और उस जगह पे वो जाकर रहने लगा बोल के इस जगह पे रहने के लिए उस जगह पे वो लूत रहना बोल के हम देखते हैं। एक हरियाली देखकर या अच्छी उपजाऊ जमीन को देखकर या अच्छा पानी देने वाला जमीन को देखने से उसके मन में इस प्रकार की बातें आ गई लूत के कि वो अपने जीवन में उस हरियाली को देखकर वहां पर चला गया। परंतु मैं आपको और एक 2 वचन को दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 13वें अध्याय का 12वां वाक्य। उत्पत्ति का किताब उसके 13 अध्याय का 12वां वाक्य। अब्राम तो कनान देश में रहा, हाँ पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा, हाँ, और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। बस सदोम के निकट खड़ा किया। हालेलुया। मेरी बातों को ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। लूत जो है सदोम के निकट अपना डेरा डालकर रहने लगा बोल के। अभी क्या कीजिएगा, 14 का 12 पढ़िए, उत्पत्ति का किताब 14 का 12। और अब्राम का भतीजा लूत, हाँ, जो सदोम में रहता था, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, सदोम में रहता था। अभी सवाल ये आता है वो सदोम में गया कब। हमने 13 के 12 वचन में देखा, सदोम के निकट, 13 के 12 में देखा कि वो सदोम के निकट डेरा डाला, और हम 14 के 12 में देखे सदोम में रहने लगा। सवाल ये आता है मेरा कि वो सदोम में गया क्यों। मैं कुछ बातों को खोजते रहता हूं, परंतु मैं आपको एक बात को बतलाता हूं। इस बाइबल में, बाइबल जो है जो निकट है उसी को उसके साथ मिलाती है। जो उसके निकट रहते हैं बोल के लिखा हुआ है, निकट मतलब बाइबल जो है उसको साथ में करती है। इसी के लिए लिखा हुआ है सदोम में, यानी जो निकट होता है बाइबल उसको उसी में मिलाती है, उसी में उसके अंदर रहते हुए देखती है। आजकल कई एक विश्वासियों का यह कहना है कि हम लोग जो है हम बीड़ी नहीं पीते हैं, हम लोग जो है शराब नहीं पीते हैं, हम लोग जो है व्यभिचार नहीं करते हैं। परंतु क्या होता है, हमारे शहरों में अभी बड़ा त्योहार आता है, जब दूसरे देवताओं का त्योहार आता है तो उसमें हम डांडिया खेलने के लिए जाते हैं। हालेलुया। वो ये कहते हैं कि हम कोई व्यभिचार नहीं कर रहे, हम किसी मूर्ति को पूज रहे हैं, हम क्या कर रहे, उस जगह पे जाके डांडिया खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग उसके निकट जा रहे हैं। उसके निकट मतलब उसके समीप। यानी मैं आपको ये कहूंगा कि जब कैन और हाबिल की कहानी को हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा पाप तेरे द्वार पर खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम हमारे जीवन में जिस पाप के नजदीक में भी हम रहेंगे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। हालेलुया। और वही कहानी इस प्रकार से होती है कि उन दिनों में 5 राजाएं जो है उस देश में राज्य करते थे, और इन 5 राजाओं ने जो है आक्रमण किया यरूशलेम के ऊपर, और उनका सब माल जो है उन्होंने लूटा, और साथ साथ लूटने के बाद उन्होंने क्या किया, उस लूत को भी वहां से उठा के लेके चले गए। परंतु ये बात अब्राहम को पता चली तो अब्राहम ने अपने 400-300 अपने कुछ बॉडीगार्ड को या अपने कुछ लोगों को लेकर अब्राहम ने क्या किया, अपने भतीजे लूत को जो है वहां से छुड़ाया बोलकर हम देखते हैं। जब अब्राहम को ये पता चला कि उसके भतीजे लूत को जो है पकड़वाया गया है, तो अब्राहम अपने कुछ अंगरक्षकों को, जिसके बारे में दिखाया 418 लोग जो है उसके बॉडीगार्ड थे या उसके अंगरक्षक थे, उनके साथ वो जाके अपने भतीजे लूत को वहां से उसने
वहां से उसने छुड़ाया बोलकर हम जानते हैं। और 318 उच्च शिक्षित ऐसे बॉडीगार्ड जो है अब्राहम के साथ थे। इसी के चलते उसने क्या किया, अपना भतीजे को वहां से छुड़ाया। अभी मैं आपको और एक घटना को बताता हूं। अभी लूत को समझना चाहिए था कि ये देश जो है एक खराब देश है। सदोम और गमोरा के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो औरत को छोड़ के आदमी के साथ संबंध करने वाले लोग हैं। तो वहां जाने से पहले ये जरूर, हम जब किसी जगह पे नई जगह पे हम जाते हैं तो कई एक सवालों को पूछते हैं, या कई एक जगह पे नई जमीन अगर ले रहे हैं तो उस नई जमीन के चलते कई एक सवालों को हम पूछते हैं, और कई एक बातों को हम पूछने के बाद ही उस प्रकार से उस जमीन को खरीदते हैं। परंतु जाहिर बात है, इस लूत ने कई लोगों से पूछा होगा, तो कई लोग उसको सदोम गमोरा के बारे में इसी प्रकार से बोले होंगे कि अरे उस जगह पे मत जाओ, वहां पे औरतों को छोड़ के आदमी को पकड़ते हैं। उसके बाद अभी लूत के जीवन में जब वो बंदीगृह में पकड़वाया गया, परंतु उसका अंकल ने उसको छुड़ाने के बाद भी उसके दिमाग में नहीं आया कि इस देश को हमें छोड़ना है। परंतु अभी उसका लेवल जो है स्टैंडर्ड लेवल की तरह हो गया, और वो अगल बगल के लोगों को क्या कहने लग रहा है कि देखो मेरे अंकल की वजह से मैं छुड़ाया गया, मेरा अंकल की वजह से मैं वहां से निकल के आया, देखो मेरा अंकल की वजह से मैं यहां से निकल के आया। इसका मतलब अभी भी लूत के जीवन में उस जगह को, जो जिस जगह पर रहने के लिए दो बड़ी बड़ी संकट है उसके जीवन में है, उसमें भी वो नहीं गया। हालेलुया। उसके बारे में उसने ध्यान नहीं दिया बोलकर हम देखते हैं। परंतु मैं आगे की बातों को आपको कहने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर जो है उस आशीषित देशों में जब हमें लेकर जाना चाहता है, एक राजा उसी के अनुसार हम इस बात को समझते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने जिस जगह के लिए हमको बुलाया, उस जगह की वारिस होने के लिए जब प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हमें उस जगह में कुछ करने की आवश्यकता, उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता। अभी मैं आपको एक बात को बतलाता हूं। पुराने नियमों में परमेश्वर ने हमें अंधकार से, मिस्र की गुलामी से निकालकर एक कनान के आशीषित देश में प्रभु लेकर गया बोल के देखते। परंतु आज नए नियम में हमें, हमारे लिए हमारी वाचा का प्रदेश अगर कोई है, या वाचा का देश अगर कोई है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। वाचा का प्रदेश हमारे लिए और कोई नहीं। इस नए युग में वाचा का देश खुद यीशु मसीह ही है। इसी के लिए हमें जब हम नए विश्वासी बनते हैं या परमेश्वर में नए परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो हमें उस वाचा का देश मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसी के लिए एक व्यक्ति के बारे में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक ने कहा कि मेरे पास बहुत अनाज है, बहुत पैसा है, तो मैं कहूंगा हे मेरे प्राण, खा पी मौज कर, और अपने धान्य को बखरियों में डालूंगा, बड़े बड़े गोदामों में अपना धान्य को बढ़ाऊंगा, कर इस बात को कहता है। परंतु परमेश्वर कहता, अरे मूर्ख, इसी रात को अगर तेरा प्राण चला जाए तो ये धन किस काम का, या किसके काम के लिए आएगा बोलकर परमेश्वर उसको टटोरते हैं बोल के दिखते हैं। इसका मतलब यदि हमने जगत में सारी बातों को प्राप्त किया, और वाचा का प्रदेश मतलब हमारा खुद प्रभु यीशु मसीह, उसको अगर हम छोड़ दिए तो हमारे जीवन में क्या लाभ। हालेलुया। इसी के लिए उस यीशु मसीह को ग्रहण करना है या उस यीशु मसीह को हमारे अंदर लेना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह को हमारे अंदर किस प्रकार से ले सकते? यीशु मसीह का जिस प्रकार से स्वभाव था, उस स्वभाव को अपने अंदर लेना है। मेरे साथ खोलिएगा यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में हाँ, प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया, हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह का स्वभाव, उसी के 5वें वचन में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आज के हमारे वाचा का प्रदेश खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें क्या करना है? हम नए विश्वासी बनने के बाद या हमारे जीवन में गलती होने के बाद जब हम प्रभु मसीह में आते हैं तो हमें उस यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर लाना है। कैसे लाना है? यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह की सच्चाई को पकड़ना है और हमारे अंदर रखना है। यीशु मसीह मार्ग है, उस मार्ग को पकड़ना है और हमारे अंदर को लेकर आना है। और यीशु मसीह जो है धार्मिकता है, उसकी धार्मिकता को पकड़ना है और उसके धर्म के कामों को हमारे अंदर लाकर हमें धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलना है। और वचन ये बतलाती है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, इस प्रकार से शून्य कर दिया बोलकर लिखा था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हम सारे लोगों के लिए शून्य, हाँ, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया। इसका मतलब मनुष्य की समानता में हो गया। इसका मतलब परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? वो एक ज्योति है। तो हमें उस ज्योति के स्वभाव को पकड़ना है और परमेश्वर के ज्योति का स्वभाव हमारे अंदर आने के लिए हमको प्रार्थना करना है और आने के लिए हमें प्रयास करना है। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था या जिस रीति से परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव था, उस यीशु मसीह के स्वभाव के सारे गुणों को एक एक करके किसी भी तरह से हमारे अंदर लाने की आवश्यकता है। तभी हमें हमारा वो आशीष का प्रदेश जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे लिए मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमसे बर्ताव करने पाए, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। इसीलिए आज के हम जब नए विश्वासी बनते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा आशीष, हमारा वाचा का प्रदेश खुद प्रभु यीशु मसीह है और उस खुद यीशु मसीह को हमारे अंदर लेने की आवश्यकता है। आइए हम इस समय आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। मेरे जीवन में नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर यीशु। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके सम्मुख में आते हैं राजा। आप हमारे लिए एक उस वाचा का एक प्रदेश है, उस वाचा के प्रदेश में हमें पहुंचाने के लिए प्रभु, यदि हमने जगत में सारी बातों को प्राप्त किया, सारी प्रकार की बातों को देखा, परंतु यदि हमने आपको खोए तो हमारे जीवन में क्या लाभ? इसी के लिए प्रभु जी हम इस प्रकार से प्रार्थना करते, हमारा आशीष का वाचा का प्रदेश प्रभु यीशु मसीह आप है। हमें आपका अनुकरण करना है, हमें आपके जैसे, आपके जितने गुण थे उन सारे गुणों को हमारे अंदर एक एक करके लेने की वो बातें होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि प्रभु जी हमारे निर्णय के चलते प्रभु हमारे आने वाली पीढ़ी जो है कभी भी नाश ना हो। इसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा, आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे साथ साथ बने रहने हेतु हम इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की बातें, तेरी दया की बातें हम सबों के साथ होने पाए प्रभु, कार्य कर और मदद, हमें उस वारिस के हकदार में लेकर चलने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए प्रभु आपने हमें चुना, जिसके लिए प्रभु आपने हमें विश्वास योग्य समझा, और आप हमसे जिस कार्य को करना चाहते हैं उसको करने के लिए भी हम अपने आप को सौंपते हैं। सहायता के लिए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।